इसलिए जो भी दोष है उस दोष को ही ठाकुर जी को अर्पित कर दो, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। धीरे 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 वही दो, धीरे धीरे क्या, ठाकुर जी की सेवा में आते वो दोष रहेगा ही नहीं, वो भक्ति हो जाएगा, वो वैष्णव भाव हो जाएगा। इस प्रकार एल यहां पर भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और स्तुति गाते हुए आगे और भी कई बात कह रहे हैं। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री वीर्यस्य मनोहतम। अरे मेरी भक्ति को धिक्कार है, मेरी तपस्या को धिक्कार है, मेरे नाम जप को धिक्कार है। क्यों? एक सामान्य से स्त्री के रूप में मैं लोभित हो गया। निश्चित ही मैंने कभी अपने तप जप और भजन से ठाकुर जी के रूप को देखने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए मैं संसार के रूप में मोहित हो गया। बंधुओं, संसार की कोई वस्तु यदि आपको अपनी ओर आसक्त कर रही है, मैं सत्य बताऊं, कथाएं करके कई बार संसार की उपभोगी वस्तुओं में मैं भी जाता हूं, और ये परीक्षण करने के लिए जाते हैं कि इसके प्रति हमारा आसक्ति भाव बन रहा है कि नहीं। यदि बन रहा है तो इसका मतलब हमारे भजन में अभी कमी है। हम समुद्र में भी नहा रहे हैं, हम आजकल के बच्चे जैसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मैं सब कर रहे हैं, लेकिन वहीं संसारी व्यक्ति को देखो तो वो उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता। और कोई व्यक्ति महाबलेश्वर गया, उसको महाबलेश्वर इतना बढ़िया लगा, अब तो वो रोज ही जा रहा है, महाबलेश्वर ही जा रहा है, जब देखो तब हर महीना। हमको महाबलेश्वर बहुत भाया, लेकिन 2 साल हो गए हमने देखा ही नहीं कैसा है। अब हमको ये भी बहुत अच्छा लगा, मन में तो खूब आया कि यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन पता है कि दोबारा नहीं आने वाले। क्यों? ये भगवत भजन हमको बचाता है किसी भी वस्तु से आसक्त होने में। भैया आसक्ति होनी है, आसक्ति करनी है तो हमारे वृंदावन की करो, आसक्ति करनी है तो श्री राधा रमण जी की करो, राधा वल्लभ जी की करो, मदन मोहन जी की करो, गोपीनाथ जी की करो।